नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस डाउट सेशन वाली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे पटवारी के फॉर्म को लेकर बहुत सारी बातें। कई सारे आपके डाउट्स हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर लिखा है और कुछ चीज़ें जो छूटी हुई है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि फॉर्म को भरते समय बहुत सावधानी आपको बरतना है। एक छोटी सी गलती आपको एग्जाम से बाहर निकाल सकती है, आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती है। अगर आपके एग्जाम फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती हुई, छोटी सी भी त्रुटि हुई, तो आप कितने ही अच्छे नंबर ले आइए, चाहे आप टॉप कर दीजिए, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। आप सही तरीके से यहाँ पर सम्मिलित नहीं किए जाएंगे और आपका जो सपना है पटवारी बनने का या जो अन्य पोस्ट है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, उस पर जाने का वो सपना ही बनकर रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है कि कहाँ मेरा जो समय है उस पर मुझे ध्यान देना है, कहाँ पर नहीं देना है। क्योंकि हमारी ये आदत होती है, यार फॉर्म भरने में इतना टाइम लग रहा, उसको पूरा पढ़ने में इतना समय लग रहा, रूल बुक को पढ़ने में इतना समय लग रहा। तो कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपका बहुत सारा समय बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं है। तो बेहतर है कि इस फॉर्म को बहुत अच्छे से आप चेक कर लेना। कुछ बातें करेंगे कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखना है वेरिफिकेशन के लिए भी, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। रोजगार पंजीयन से लेकर बहुत सारे आपके डाउट है, समग्र आईडी को लेकर बहुत सारे डाउट है। जितने भी डाउट है पटवारी के फॉर्म से रिलेटेड सारे आज क्लियर होने वाले हैं। पोस्ट प्रेफरेंस क्या दे, इसका सबसे बड़ा डाउट कई विद्यार्थियों के मन में है। और योग्यता को लेकर भी है कि सर पटवारी के लिए तो हमें पता, लेकिन अन्य जो वैकेंसीज है, अन्य जो पोस्ट है, उनके लिए क्या क्या योग्यता है। और जिले को लेकर भी बात कर सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट चुना, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हम करने वाले हैं। सॉरी, 5वां पॉइंट है ना। देखिए, सबसे पहली बात आती है डॉक्यूमेंट को लेकर। तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा चाहिए होंगे। सबसे पहली बात यह कि आपका जो 10th है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके साथ ही आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। जो अंतिम वर्ष की मार्कशीट है, जो आपकी डिग्री है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं लाए हैं तो जिस दिन एग्जाम फॉर्म आप सबमिट करें, जिस दिन एग्जाम फॉर्म आप डालें, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके साथ होना चाहिए, है ना। अगर कोई पूछे कि सर हम ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं तो क्या हम भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्म नहीं डाल सकते। आपको पहली बात तो यह कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी जिस दिन आप फॉर्म डालते हैं उस दिन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, अंतिम वर्ष की डिग्री, आपका जो कंप्लीट जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। अगली बात, आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो सबसे पहले इसे अपडेट करवाइए। यह आपका पहला काम होना चाहिए, आधार कार्ड को अपडेट करवाना। ये बेसिक सी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही वोटर आईडी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डाउट है रोजगार पंजीयन और समग्र आईडी को लेकर। इसको थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे, पहले पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, या इसके पहले योग्यता की बात कर लेते हैं। क्योंकि पटवारी के एग्जाम में तो योग्यता को लेकर सिर्फ ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। सीपीसीटी को भी कुछ लोगों को डाउट है, तो सीपीसीटी नहीं चाहिए, आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए और 3 वर्ष के अंदर आप सीपीसीटी यहाँ पर कर यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। डीसीए और पीजीडीसीए की अब बात आती है। पटवारी के अलावा कई ऐसी पोस्ट है जिसमें आप अगर ग्रेजुएशन में आपके सामने कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उन पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो आप उस पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें डीसीए और पीजीडीसीए भी मांगा है या सीपीसीटी भी मांगा है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे उनके पास सीपीसीटी है, उन्होंने देखा कि यार मुझे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है और इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल भी हूँ और इसमें सीपीसीटी मांगा है। तो ध्यान से पढ़िए, क्या सीपीसीटी दोनों लैंग्वेज में चाहिए, क्या एक लैंग्वेज में चाहिए, क्या डीसीए पीजीडीसीए भी चाहिए। आप बहुत ध्यान से रूल बुक को पढ़िए। इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी रूल बुक को यहाँ पर पढ़कर ये वीडियो बना सकूँ, क्योंकि 12-13 घंटे उस वीडियो में जाना है, जो कि संभव कार्य है नहीं, उसको समझाना और उसको पढ़ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है 1-2 घंटा स्वयं से उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए कि मैं किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो हमें वहां पर प्रेफरेंस देना है और ध्यान रखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ये जो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आप योग्य हैं। अगर आप योग्य नहीं हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो पोस्ट आपको मिलने वाली नहीं है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि कौन सी पोस्ट को पहले नंबर पर रखे, किसे दूसरे नंबर पर रखे, किसे तीसरे नंबर पर। हालांकि कई विद्यार्थियों के डाउट सिर्फ 2 पोस्ट को लेकर है। एक तो है एडीईओ वर्सेस, अगर हम बात करें एडीओ के साथ पटवारी, है ना।
देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एडीओ या पटवारी दोनों को चुन रहे हैं तो खुद से ये प्रश्न पूछिए कि इन दोनों को चुनने के पीछे कारण क्या है। क्या मैं केवल पटवारी इसलिए तो नहीं चुन रहा हूं कि इसका प्रभुत्व ज्यादा है, इसका नाम ज्यादा है, हर कोई व्यक्ति कहता है पटवारी को लेकर बहुत ज्यादा एक प्रभुत्व है, इसलिए तो नहीं चुन रहा हूं। थोड़ा सा जॉब के बारे में देखिए कि आखिर ये जॉब है कैसी। मुझे जब जॉब करना है, जब मुझे पटवारी बनना है, तो पटवारी बनने के बाद मैं काम कैसे करूंगा या काम कैसे करूंगी। फिर अगर आपको सब चीजें जमती है कि हाँ मुझे सैलरी भी ठीक लग रही है, सैलरी के साथ मेरी रुचि भी है इस जॉब में, मुझे फील्ड वर्क करना है और क्या क्या काम करना है, वो चीजें बताने की जरूरत नहीं है। वहीं एडीओ को भी देखिए कि एडीओ की क्या सैलरी है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, तो एडीओ के बारे में देखिए कि इसकी क्या सैलरी है, काम कैसे करना है, क्या ये फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क के साथ साथ इसमें क्या क्या रोल हो सकते हैं, ये अधिकारी लेवल की जॉब है या नहीं है, क्या ये पटवारी से बेहतर है या इससे बेहतर पटवारी है। सिर्फ सैलरी के बेस पर किसी भी पोस्ट को हमें प्रेफरेंस नहीं देना है, ये बात ध्यान रखना है। हमें सैलरी की अपेक्षा रुचि के हिसाब से काम करना है कि आपकी रुचि अगर मान लीजिए एडीओ में है तो सिर्फ एडीओ को प्रेफरेंस दीजिए। एक रुचि भी तो होनी चाहिए ना यार। अगर काम करना है और पूरे लाइफ टाइम मान के चलते हैं हम कि मान कर चलते आपने एडीओ को प्रेफरेंस दे दिया और आपका मन पटवारी का था, तो पूरे लाइफ टाइम कैसे उस जॉब को करेंगे। फिर तो ये है कि ठीक है चल रहा है काम ऐसे ही, यानी पूरी जो जिंदगी है ना पूरी गम में बीतने वाली है अगर आपकी रुचि नहीं है। तो थोड़ा सा रुचि वाली जॉब को चुनिए इन दोनों में। अगर आपको लगता है कि पटवारी मेरी पसंदीदा जॉब है, लेकिन मैंने क्या कहा, इस तरीके से पसंद नहीं करना है कि मान लीजिए लोगों ने हवा बना रखा कि यार पटवारी पटवारी पटवारी, और उस तरीके से अगर आपने चुन लिया। पहले देखिए कि आखिर इसका काम क्या है, काम कैसे करता है या काम किस प्रकार से होता है पटवारी की जॉब में। दोनों को समझने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिए। लेकिन एक बात और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, केवल पटवारी और एडीओ की पोस्ट नहीं है, इस पूरे ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में अन्य पोस्ट भी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं उन पोस्ट को एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उसके लिए एलिजिबल है। किसी का अगर ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है तो उससे संबंधित भी कुछ पोस्ट अगर मानकर चलते हैं उनके पास सीपीसीटी या सोशियोलॉजी है, तो भी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब हमारा काम क्या रुका हुआ था, वो था रोजगार पंजीयन और समग्र आईडी। देखिए अभी थोड़ा सा क्या चेंजेस है कि जो समग्र आईडी में आपके नाम है, जो डेटा है, वही चीज आपके रोजगार पंजीयन में अपडेट हो रही है ना। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर आपकी समग्र आईडी में कोई गलती है तो समग्र आईडी को चेंज करना है, और उस चेंजेस के आधार पर आपको रोजगार पंजीयन को यहां पर अपडेट करवाना है। अब बात ये आती है कि सर समग्र आईडी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। बात रोजगार पंजीयन को लेकर है। देखिए रोजगार पंजीयन की अगर हम बात करें तो अगर आपका रोजगार पंजीयन मान लेते हैं वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तो आपको उसे अपडेट कराना है। अब आप कहेंगे सर क्या उसके नंबर चेंज होने वाले हैं? अगर आप पुराने रोजगार पंजीयन को अपडेट कराते हैं तो वही नंबर रहेंगे, और अगर आप नया बनवाते हैं तो नए नंबर रहेंगे। तो बेहतर यह होगा कि अगर आपके पास पुराना रोजगार पंजीयन है जो कि अपडेट नहीं है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तो उसे थोड़ा सा अपडेट करा लीजिए और उसी के आधार पर फॉर्म सबमिट कीजिए। ध्यान रखिए एक एक बातों का आपको पता होना चाहिए कि मैंने रोजगार पंजीयन, मेरी समग्र आईडी, मेरी पोस्ट प्रेफरेंस, मेरी जो योग्यता, जो डॉक्यूमेंट है, क्या सभी सही है या नहीं है। फॉर्म भरने के बाद बहुत ध्यान से एक बार फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक करें, और उसके बाद अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसमें तुरंत संशोधन कराए। ये नहीं कि यार इतनी तारीख तक संशोधन हो रहा है, इतने तक फॉर्म भरना है, फटाफट फॉर्म भर दीजिए। हो सकता है कि आप यहां पर देरी कर रहे हो, लेकिन देरी आपको करना नहीं है। अब बात आती है जिले को लेकर कि सर कौन सा जिला चुने पटवारी के लिए। तो कई विद्यार्थियों के मन में तो पहला जिला अपना जिला ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना जिला चुनना है, उसके साथ ही अन्य जिले भी जहां पर आपको लगता है कि यार पोस्ट ज्यादा है, उन जिले को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत अपने जिले से कर सकते हैं कि यार मेरे जिले में देखता हूं, उसके बाद दूसरे जिले, फिर तीसरे जिले, फिर चौथे जिले, इस तरीके से दे सकते हैं। अब अगर आपके जिले में कम पोस्ट है तो किसी दूसरे जिले को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आपके रुचि के ऊपर निर्भर करता है, और उसके बाद कोई ज्यादा समस्या है नहीं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सही लगा है। अगर सही लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।